हेलो गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं सबा इस्माइल और आप देख रहे हैं हमारा बलोच कपर रिएक्शन यूट्यूब चैनल और मेरे साथ ही हैं नवीद बलोच। कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने वाले हैं वो है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मिलिट्री कंपैरिजन। जी हाँ, इंडिया और पाकिस्तान कंपैरिजन वीडियो है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो होने वाली है। तो सबसे पहले ये वीडियो देखते हैं, उसके बाद इस पर मजीद डिस्कस होगी। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान इन दो पड़ोसी देशों के बीच की दुश्मनी कितनी गहरी है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दोनों ही देश अब तक 3 बार एक दूसरे के साथ फुल स्केल लड़ चुके हैं और समय समय पर इनके बीच बॉर्डर पर आए दिन गोलीबारी भी लगातार होती रहती है। दोनों ही देशों के बीच खेले जाने वाला क्रिकेट मैच भी किसी जंग से कम नहीं होता है, जो कि स्पोर्ट्स के वर्ल्ड में दुनिया की सबसे बड़ी राइवलरी के तौर पर अपनी जगह बना चुका है। ऐसे में जब भी कभी भारत और पाकिस्तान के बीच बॉर्डर पर जंग के बादल गहराते हैं, तब एशिया सहित पूरी दुनिया की सांसें थम जाती हैं, क्योंकि ये दोनों ही देश न्यूक्लियर पावर हैं, जिनके बीच एक ऑल आउट परमाणु जंग छिड़ने की संभावना सबसे ज्यादा बनी हुई है। अब पाकिस्तान के मुकाबले भारत बहुत ही बड़ा और हैवी मिलिट्री पावर रखने वाला देश है, लेकिन बावजूद इसके पाकिस्तान ने पहले अमेरिका और अब चाइना व तुर्की जैसे देशों के दम पर भारत की हर एक चाल की काट करना सीख लिया है। भारत के लेटेस्ट फाइटर जेट्स, नेवल वारशिप्स और मिसाइलों की तरह ही पाकिस्तान भी चीन और तुर्की के साथ मिलकर नए नए एडवांस वेपन्स हासिल कर ही लेता है। भारत जहां अब बाहरी देशों से हथियार खरीदने के बजाय अपनी खुद की डिफेंस इंडस्ट्री को मजबूत करने पर जोर दे रहा है, तो वहीं अब पाकिस्तान ने भी चीन और तुर्की के साथ मिलकर कंबाइंड तौर पर नए नए हथियारों का निर्माण करना शुरू कर दिया है। हालांकि फाइनेंशियली भारत पाकिस्तान के मुकाबले काफी बेहतर पोजीशन में है, जो कि अपने डिफेंस पर लगातार हैवी डिफेंस स्पेंडिंग करने में सक्षम है। तो वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान की आर्थिक हालत भले ही कमजोर हो, लेकिन क्योंकि इनकी राजनीति और देश के रिसोर्सेज पर इनकी मिलिट्री का एक बहुत ही बड़ा कंट्रोल है, ऐसे में पाकिस्तान भी अपने डिफेंस पर तगड़ा खर्च करने से पीछे नहीं हटता है। और फिर भारत का सबसे बड़ा राइवल देश पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना तो वैसे भी भारत के खिलाफ पाकिस्तान के रूप में भारत का एक बड़ा राइवल तैयार करने पर तुला ही हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान के जरिए चीन अरेबियन सी तक अपनी पहुंच बनाना चाहता है और वह पाकिस्तान को भारत के सामने इतना कमजोर नहीं पड़ने देगा कि पाकिस्तान में चल रहे उसके सीपैक प्रोजेक्ट्स के तहत किए जाने वाले हैवी इन्वेस्टमेंट्स खतरे में पड़ जाएं। लेकिन जिस तरीके से चाइना भारत के कई इलाकों में अपने मिलिट्री अग्रेशन को दिखा रहा है, इसको देखते हुए भारत ने अपने डिफेंस को चीन का मुकाबला करने के लिए और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना शुरू कर दिया है। तो वहीं उसी प्रकार जिस तरीके से भारत पाकिस्तान से पीओके को वापस लेने की बार बार रट लगा रहा है, इसको देखते हुए पाकिस्तान ने भी अपनी मिलिट्री को भारत के खिलाफ एक काउंटर अटैक करने के काबिल बनाने पर जोर दे रखा है। यही वजह है कि इन दोनों ही देशों की मिलिट्रीज साल दर साल दुनिया की सबसे ताकतवर देशों की रैंकिंग में हमेशा टॉप 10 मोस्ट पावरफुल कंट्रीज की रैंकिंग में बनी हुई है। इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि वर्तमान समय में भारत और पाकिस्तान की मिलिट्रीज के पास मौजूद करंट फायर पावर के बीच कंपैरिजन में कौन सा देश किस लेवल पर है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक सवाल, दुनिया में सबसे ज्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर्स किस देश की नेवी ऑपरेट करती है, अमेरिकन नेवी या रशियन नेवी? यदि आपको इसका जवाब मालूम है तो कमेंट में लिखकर बताएं। साथ ही जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब चलिए शुरू करते हैं इन दोनों ही देशों के बीच कुछ बेसिक फैक्ट्स के आधार पर कंपैरिजन से। शुरुआत करें भारत की टोटल ज्योग्राफिकल साइज से, तो भारत 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर का टोटल एरिया कवर करता है। इसके मुकाबले पाकिस्तान की ज्योग्राफिकल साइज लगभग 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर के करीब है। करंट पॉपुलेशन की बात करें तो भारत की टोटल पॉपुलेशन 142 करोड़ का भी आंकड़ा पार कर चुकी है, जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी रखने वाला देश है। तो वहीं पाकिस्तान की करंट पॉपुलेशन 24 करोड़ से भी ज्यादा की आंकी जा रही है।
नॉमिनल जीडीपी की बात करें तो भारत की करंट नॉमिनल जीडीपी फिलहाल 3.7 ट्रिलियन डॉलर वैल्यू से भी ज्यादा की आंकी जा रही है। भारत दुनिया की टॉप 5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था रखने वाले देशों में गिना जाता है। तो वहीं पाकिस्तान की करंट नॉमिनल जीडीपी करीबन 340 बिलियन डॉलर वैल्यू के आसपास है। डिफेंस पर खर्च की बात करें तो भारत ने साल 2023-24 के लिए अपने डिफेंस पर करीबन 75 बिलियन डॉलर वैल्यू का खर्चा कर दिया है और आगे भी इसके आसपास या इससे ज्यादा डिफेंस बजट भारत पेश करने वाला है। तो वहीं पाकिस्तान सालाना अपने डिफेंस पर करीबन 10 बिलियन डॉलर वैल्यू के लगभग खर्च कर चुका है और ये आगे भी इसके आसपास ही अपने डिफेंस पर खर्च करने वाले हैं। मिलिट्री पावर रैंकिंग की बात करें तो इंडियन मिलिट्री दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर फौज है। इसके मुकाबले पाकिस्तान मिलिट्री दुनिया की 7वीं सबसे ताकतवर फौज मानी जाती है, जो कि जल्द ही और भी ऊंचे पायदान पर पहुंचने वाली है। इसके बाद देखें जमीनी पावर के बीच कंपैरिजन। तो इस फील्ड में टोटल एक्टिव ड्यूटी पर्सोनेल की बात करें तो इंडियन मिलिट्री की तीनों ही ब्रांचों में फिलहाल करीबन 14.5 लाख एक्टिव मिलिट्री पर्सोनेल मौजूद हैं। इसके मुकाबले पाकिस्तान मिलिट्री की तीनों ही ब्रांचों में 6.5 लाख के करीब एक्टिव ड्यूटी सोल्जर्स बताए जाते हैं। दोनों ही देशों के पास रिजर्व पर्सोनेल की संख्या भी लाखों में है। इसके बाद मैन बैटल टैंक्स की 4700 की करीब यूनिट्स इंडियन आर्मी ऑपरेट करती है। पाकिस्तानी आर्मी 3800 की करीब मैन बैटल टैंक्स फिलहाल ऑपरेट करती है। सेल्फ प्रोपेल्ड हवेजर्स की 150 की करीब यूनिट्स इंडिया के पास हैं। पाकिस्तानी आर्मी करीबन 800 सेल्फ प्रोपेल्ड हवेजर्स का इस्तेमाल करती है। टाउड यानी फील्ड हवेजर्स की 3300 से ज्यादा यूनिट्स इंडियन आर्मी के पास हैं। पाकिस्तानी आर्मी भी करीबन 3200 फील्ड हवेजर्स का इस्तेमाल करती है। मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स की 1100 से ज्यादा यूनिट्स इंडियन आर्मी के पास हैं। पाकिस्तानी आर्मी के पास 1800 से भी ज्यादा मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स मौजूद हैं। इसके बाद देखें हवाई पावर के बीच कंपैरिजन। तो इस फील्ड में दोनों ही देशों की मिलिट्रीज द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के टोटल मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स की करीबन 2500 से ज्यादा यूनिट्स इंडिया के द्वारा इस्तेमाल की जाती हैं। तो वहीं पाकिस्तानी मिलिट्री के पास 1500 की करीब टोटल मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स अवेलेबल हैं। इनमें फाइटर और इंटरसेप्टर जैसे मल्टी रोल जेट्स की 570 से ज्यादा यूनिट्स इंडिया के पास हैं। पाकिस्तान के पास 400 से भी ज्यादा मल्टी रोल जेट्स मौजूद हैं। डेडिकेटेड ग्राउंड अटैक और बॉम्बर जेट्स की महज 130 यूनिट्स ही इंडिया के पास हैं। पाकिस्तान के पास करीबन 90 डेडिकेटेड ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट्स मौजूद हैं। कॉम्बैट यानी अटैक हेलीकॉप्टर्स की 150 से भी ज्यादा यूनिट्स इंडिया के पास हैं। पाकिस्तान के पास करीबन 130 अटैक हेलीकॉप्टर्स मौजूद हैं। मास डिस्ट्रक्शन के न्यूक्लियर वारहेड्स की 164 के करीब यूनिट्स इंडिया के पास बताई जाती हैं। पाकिस्तान के पास करीबन 170 न्यूक्लियर वारहेड्स मौजूद होने की संभावना है। इसके बाद देखें नेवल पावर के बीच कंपैरिजन। तो इस फील्ड में ह्यूज एयरक्राफ्ट कैरियर्स की फिलहाल 2 यूनिट्स इंडिया के पास मौजूद हैं। इंडिया अपने खुद के एयरक्राफ्ट कैरियर्स का निर्माण कर चुका है और आगे भी नए एयरक्राफ्ट कैरियर के निर्माण पर काम शुरू हो चुका है। पाकिस्तानी नेवी के पास फिलहाल कोई एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। हेलीकॉप्टर कैरियर्स की कोई यूनिट दोनों ही देशों की नेवीज के पास नहीं है। दुश्मन की समुद्री ताकत को ध्वस्त करने के लिए डिस्ट्रॉयर शिप्स की 12 यूनिट्स फिलहाल इंडियन नेवी के पास एक्टिव कंडीशन में है। पाकिस्तानी नेवी के पास कोई फुल फ्लेज्ड डिस्ट्रॉयर शिप नहीं है। हालांकि इनके पास कुछ मिसाइल गाइडेड फ्रिगेट्स हैं जिन्हें ये अपने डिस्ट्रॉयर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। फ्रिगेट्स की टोटल 12 यूनिट्स फिलहाल इंडियन नेवी के पास एक्टिव कंडीशन में है। पाकिस्तानी नेवी के पास फिलहाल 9 फ्रिगेट शिप्स मौजूद हैं। कॉर्वेट्स की 18 यूनिट्स इंडियन नेवी के पास हैं। पाकिस्तानी नेवी के पास 7 कॉर्वेट्स हैं। समंदर के गुप्त हथियारों में सबमरीन्स की 18 यूनिट्स फिलहाल इंडियन नेवी के पास एक्टिव कंडीशन में है। पाकिस्तानी नेवी के पास 10 सबमरीन्स मौजूद हैं। इसमें काफी कुछ लाइट सबमरीन्स हैं तो वहीं कुछ पुरानी फ्रेंच सबमरीन्स भी पाकिस्तानी नेवी के पास हैं। सो फ्रेंड्स, ये रहा इंडिया और पाकिस्तान के बीच इनकी मिलिट्री के पास मौजूद करंट इक्विपमेंट्स फायर पावर के आधार पर एक क्विक कंपैरिजन। आगे आप किस टॉपिक पर जानकारी देखना चाहते हैं अपनी रिक्वेस्ट कमेंट में कर सकते हैं। बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो बनी हुई थी। ये बात तो सच है कि दोनों ही मुल्क एटमी पावर रखते हैं, लेकिन इंडिया जो है ना हर फील्ड में पाकिस्तान से ज्यादा है। देखिए, हकीकत तो ये है कि अब अगर हम इंडिया वर्सेस पाकिस्तान कंपैरिजन करने बैठे हैं तो ये फर्क बहुत बड़ा है। फर्क है, जमीन और आसमान का ये फर्क पड़ चुका है।
तो बाज दफा फीडबैक भी कमेंट सेक्शन में यही आता है कि यार क्या कर रहे हो, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का कंपैरिजन कर रहे हो। तो देखें, सबसे पहले तो यहाँ पर ये बात क्लियर होनी चाहिए, एज अ बलोच कपल हम इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मिलिट्री पावर को कंपैरिजन और उस पर रिएक्शन दे रहे हैं। तो दोनों ही मुल्क आपस में टक्कर कर चुके हैं, 4 बार जंग के मैदान में उतरे हैं, और कुछ बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि सब जानते हैं फिर क्या हुआ और कैसे हुआ और कहां तक हुआ। तो मतलब ये एक अलग से बहस है। तो यहाँ पर माजी में भी इंडिया का जो डिफेंस सिस्टम है बहुत स्ट्रांग रहा है, और इस वक्त मजबूत है। देखिए, अब तो अगर आप देखें ना, तो इंडियन मिलिट्री जो है पावर है, या इंडियन मिलिट्री जो रैंक है, वो दुनिया की 4थी बेहतरीन आर्मी है, ठीक है। और पाकिस्तान अभी 7वें पे खड़ा है। और जिस तरह की मतलब इंडिया के अंदर डिफेंस में ट्रेड हो रही है, या इंडिया की इकोनॉमी जिस हिसाब से आगे बढ़ रही है, तो ये मैं समझता हूं कि 2030 तक जिस तरह नरेंद्र मोदी जी, ठीक है, नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि हम इंडिया को दुनिया की 3री बेहतरीन ताकत बनाएंगे, इकोनॉमी के लिहाज से भी, इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइफस्टाइल के लिहाज से, और आर्मी की पावर के लिहाज से भी। और इस पर काम भी जारी है, देखे ना, वो करके दिखा रहे हैं। उनके पास जो सबसे अहम है ना, इन्वेस्ट इन इंडिया, मेड इन इंडिया के टैग के साथ, इस विजन पर पूरी कौम जो है मुत्तफिक है, नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ी है। और मेड इन इंडिया के टैग के साथ इंडिया की इंडस्ट्री जो है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, ठीक है। अगर आप समझते हैं मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं, तो वीडियो को एक लाइक तो बनता है भाई। उम्मीद करते हैं आज का हमारा रिएक्ट आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर कोई इख्तिलाफ राय रखते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।